मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसी का नाम बड़ा। बड़ा तो वो ही होता है जिसका नाम बड़ा। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जिन्होंने आज से करीब 48 साल पहले बादशाहपुर में राम का रोल अदा किया था, राम का किरदार निभाया था नटराज रामलीला क्लब में। हम ऐसे ही कलाकारों को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने सालों पहले रामलीला में अपना किसी भी तरह से योगदान दिया हो। तो हम आज तलाश करते करते इनके पास पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बैठे हैं बादशाहपुर निवासी हैं एडवोकेट राजेंद्र यादव जी। ये रिटायर्ड हैं एक्साइज डिपार्टमेंट टैक्सेशन से। राजेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका हरियाणा। थैंक यू। तो राजेंद्र जी, हम बात करते हैं जो आपने करीब 48 साल पहले नटराज रामलीला क्लब में राम का किरदार निभाया था बादशाहपुर में। तो मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि जब आप किरदार निभाते थे तो लोगों की आंखों में से आंसू गिरने लगते थे। तो अपने बारे में थोड़ी सी आप बताइए कि उस समय जब रामलीला में आप किरदार निभाते थे तो उस समय मतलब क्या फील कर रहे हैं आज? देखिए, ये एक मुझे गर्व की बात रही है उस टाइम, और जिन्होंने मुझे तराशा और तैयार किया श्री भूप सिंह निराला जी ने, उनको मैं अब भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लगभग 1.5 महीना जो रिहर्सल की गई थी उसमें पूरा जोर और ताकत मेरे ऊपर लगाया गया था, क्योंकि मेन किरदार मेरा था कि राम का रोल अच्छा होगा तो हमारी रामलीला, क्योंकि नई एक हमारी क्लब बनाया गया था उनके द्वारा ही, जिसके वो डायरेक्टर भी वही थे, प्रोड्यूसर भी वही थे। और वो जो क्लब बनाया गया वो ऐसा क्लब था जिसमें ना तो कोई आर्थिक आधार था ना कोई जाति का आधार था। उसमें टैलेंट को जो है ना अहमियत दी गई थी कि किसके पास जितना अच्छा टैलेंट है उसको वो किरदार निभाने के लिए कहा गया था। और उसमें जो मेहनत तराशने का जो काम था वो श्री भूप सिंह जी का रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत कुछ आज जानने को मिल रहा है आपसे। तो ये जो नटराज रामलीला क्लब जो आज भी यादव धर्मशाला में उसका आयोजन किया जाता है, आज भी रामलीला होती है वहाँ पे, तो कौन से कुछ याद है आपको किस सन में ये तैयार हुई थी? 1973 में इसकी आधारशिला रखी गई थी जी। और इसका संचालन आज तक चल रहा है जी। लेकिन ये शुरुआत तो श्री आजाद सिंह निराला जी के करकमलों द्वारा रखी गई थी जी। उस टाइम इसके जो कमेटी के जो मेंबर थे, आजाद सिंह जी इसके प्रोड्यूसर और रहे, डायरेक्टर रहे, दीवान चंद जैन जी वो भी इसके मेंबर रहे, रामेश्वर वैद जी जो इस दुनिया में अब नहीं है वो इसके प्रधान बनाए गए थे। तो इसमें छांट करके बड़े लोगों को लिया गया था कमेटी के अंदर भी, और जितने भी एक्टर्स थे जिन्होंने किरदार निभाना था वो भी छांट के लिए गए थे कि इनको ये रोल देना, इनको ये रोल देना। तो जैसे मुख्य जो किरदार होते हैं, जैसे राम का तो आपने किया था, लक्ष्मण का, हनुमान का, रावण का, सीता का, ये कुछ याद है आपको किसी? हाँ, राम का रोल मेरे द्वारा निभाया गया था जी। हनुमान का रोल जो है, क्योंकि राम के बाद हनुमान जी की ज्यादा वो मानेंगे, मैं तो उन्हीं को कहूँगा मेरे प्रिय रहे उस तो बिशन जी थे। हाँ जी। वो भी सर्विस में थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, वो उन्होंने निभाया था। रावण का रोल समय सिंह यादव जी ने निभाया था और बहुत उसमें दम डाल दिया था। समय सिंह की आवाज और गरज जो होती थी बहुत ही दो थी। समय सिंह के ही छोटे भाई थे जय भगवान, उन्होंने विश्वामित्र का बहुत प्यारा रोल किया था। अच्छा। तो सभी ने मिलकर के रामलीला में जो रोल किए गए थे वो इतने अच्छे थे कि जिनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कमी है। सीता और लक्ष्मण, सीता जी का रोल वेद यादव ने किया था और लक्ष्मण रामेश्वर वैद जी के ही बेटे ने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय जो 1973 में करीब जो बनी थी रामलीला नटराज क्लब, तो उसमें कमेटी के लोग कौन कौन थे जी? कमेटी के मैं बता रहा हूँ कि प्रधान तो थे रामेश्वर वैद जी। अच्छा जी। अच्छा। मास्टर दीवान चंद जैन जी थे कमेटी मेंबर, और भूप सिंह आजाद जी जो इसके डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, और समय सिंह इसके कोषाध्यक्ष थे। तो कुछ उस समय की जैसे रामलीला जब शुरू होती है तो आप अभी भी देखे होंगे आपने, हमारे कुछ 2 इंटरव्यू आए थे और लगातार हम ऐसे ही इंटरव्यू चलाते भी रहेंगे। तो अभी जस्ट ही रामलीला अभी खत्म हुई है, अभी दशहरा गया।
तो कुछ आपके अंदर भी उमंगे जागी होंगी कि यार हम भी ऐसा काम हमने ऐसा रोल किया, तो कुछ याद है सर? स्वाभाविक है ये होना। हाँ हाँ, क्योंकि जो जिस लाइन में रह चुका है उसको पास तो याद आता ही आता है, ये स्वाभाविक है। मुझे भी याद आती हैं आज चीजें। जी, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहूँ, राजेंद्र यादव जी, एडवोकेट राजेंद्र यादव जी जो हमारे साथ बैठे हैं, ये इनकी उम्र 68 कंप्लीट इनकी हो चुकी है। और तो सर कुछ बताएंगे अपने एक्सपीरियंस उस समय का? देखो, एक्सपीरियंस का जब मुझे रोल दिया गया था तो एक तो मुझे ये डायरेक्शन दी गई थी कि देखिए आपने अपने आप को राम के रोल में ढाल लेना है जी। लोग आपके प्रति जो मान सम्मान दें वो बढ़ाना है, आपने घटने नहीं देना है। क्योंकि लोगों के आस्था बहुत के, मुझे लगता है कि आज आस्था में भी कमी आ रही है लोगों की, जबकि हमारा लगाव ज्यादा होना चाहिए। ये रामलीला करने का मतलब भी यही होता है कि हम राम के प्रति और दूसरे एक्टर जो रहे हमारे उनके प्रति हम आस्था रखें और उनके अनुसरण करें। आज हम चूंकि उसमें सिर्फ गाने बजाने देखने जाते हैं जिसका असर नहीं हो पाता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में ये था, एक एक डायलॉग, एक एक शब्द रामचंद्र जी ने जो बोल दिया स्टेज के ऊपर उसका अनुसरण किया जाता था और बाद में उसकी पर चर्चाएं होती थी। देखो आज ये कहा है रामचंद्र जी ने ऐसे उसको मारा है, ऐसे उनको आज्ञा दी है। तो ये चीजें अब हमारे में कमी जो आ रही है कि उसके हम अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं और भांडपने की तरफ जा रहे हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था, उसमें बड़ा एक ही ध्येय होता था कि भगवान हमारे रामचंद्र जी, रामचरितमानस, उसके प्रति लगाव रहा है। तो राजेंद्र यादव जी, उस समय जो 1973 की आप बात करें, नटराज रामलीला क्लब जो आज तक चल रहा है, उस समय क्या बादशाहपुर में ये सिर्फ एक रामलीला होती थी या और भी होती थी? नहीं, इससे पहले एक रामलीला होती थी बड़े बाजार में, जिसका संचालन पंडित रघुवीर का परिवार ही करता था और पूरा गांव इलाके के लोग वहीं देखने जाते थे। उसके बाद में ये दूसरी स्टार्ट हुई? उसके होते हुए ही अच्छा, ये श्री भूप सिंह जी ने अलग ये बनाया क्लब। और इसकी पहला जो शो किया गया था रामलीला का, वो हाईर धर्मशाला तो अब बनी है, पुरानी चौपाट होती थी, वहाँ इसका पहला शो वहाँ हुआ था। तो जो दूसरी ये नटराज रामलीला क्लब बना बड़े बाजार में होती थी, उससे अलग हटके, तो क्या उस रामलीला के ऊपर प्रभाव पड़ा कुछ, या दर्शक उसके अलग थे या इसके अलग थे? नहीं, उससे ज्यादा इधर ही भीड़ होती थी, उससे भी लोग आ करके इधर ही देखने आते थे कि भी नटराज में बहुत दमदार रामलीला हो रही है। अच्छा। इससे पहले एक त्यागी वाड़ों की तरफ से भी की गई थी बावले के डंडों में। जी। वो कुछ उसी दौरान हुई थी? नहीं, वो पहले हुई थी। अच्छा, उससे पहले हुई थी, बड़े बाजार से हट करके वो की गई, लेकिन वो भी 1-2 साल करके खत्म हो गई। अच्छा। और ये बड़े अच्छी बात है, सौभाग्य की, कि नटराज रामलीला 1973 से आज तक चल रही है, जबकि और सारे नए बंद हो चुके हैं। देखिए, वाकई में बहुत कमाल की बात है, करीब 48 ईयर्स हो गए हैं जो नटराज रामलीला क्लब जब 1973 में शुरू हुई थी, वो जो आज तक भी उसका मंचन किया जा रहा है और आज भी जो लोग जो हैं कलाकार इसमें बहुत बढ़ चढ़कर मेहनत करते हैं। तो राजेंद्र यादव जी, कुछ अपनी कला का प्रदर्शन थोड़ा सा गा के हमारे दर्शकों को इंतजार कर रहे होंगे, कुछ अपनी आवाज़ में कुछ उनको सुनाया जाए। जो जब वनवास हुआ था तो उस समय से कुछ गा के आपको कुछ याद हो थोड़ा बहुत? तो हाँ, थोड़ा सा ही कर पाएंगे उस पर, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छी चीजें कभी पुरानी नहीं होती, वो हमेशा ताजा रहती हैं। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिलता है तो अपनी माता से आज्ञा लेने के लिए महल में जाते हैं, तो वो कहते हैं, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता, ये लेरी मैया अपने मैले अटारी, ये लेरी मैया अपने मैले अटारी, राम बनो को जाता री माता, ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, राम बनो को जाता री माता,
वो सीन इतना भावुक बनता है कि वो कपड़े उतारते हैं वहीं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हैं जी, महल की तरफ देख करके दूसरे कपड़े जो दूसरे बनवास के साधु के कपड़े पहन के चल देते हैं, गेरुआ कपड़ा पहन करके वो निकलते हैं, तो बड़ा ही दर्दनाक। राजकुमार जो हैं, राजकुमार एक फकीर हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं एक पल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर उसके बाद में, वनवास के बाद में, जो हम थोड़ा सा मुख्य चीजें पूछ रहे हैं आपसे, याद भी इतना ही होगा शायद आपको, जब सीता माता का हरण होता है तो उस समय बहुत दुख देने वाली जो उस समय सीन आते होंगे आपके पास, और आपने कुछ गा के दर्शकों को सुनाया होगा उस समय। देखो, सीता माता का जब वो होता है तो उस टाइम तो सिर्फ वो विलाप करते हैं। विलाप वाला कुछ याद है आपको? नहीं, उस टाइम का विलाप का तो मैं नहीं, उसमें लय में नहीं कह पाऊंगा है जी, क्योंकि विलाप में बहुत ही ज्यादा उनकी दुर्दशा हुई थी रामचंद्र जी की। तो उसमें तो पेड़ पौधे पत्तियों तक भी रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये पौधे तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है। कुछ थोड़ा सा कोशिश करो गाने की। उसमें नहीं कर पाऊंगा मैं इतना। अच्छा है जी, चलो ठीक है, क्योंकि उम्र मतलब समय मतलब 48 साल कम नहीं होते हैं, दब के लेकर अगर ये थोड़ा बहुत गा रहे हैं तो ये भी बहुत कमाल की बात है। रावण का जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है, रामचंद्र जी और रावण का युद्ध स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, हाँ, तो तब का कुछ याद है? मूर्छित का है वो बता देते हैं। होठ जागे मुझे पहचान के लक्ष्मण वीर वीर वीर। होठ जागे मुझे पहचान के लक्ष्मण वीर वीर वीर। जब पूछेगी तेरी मैया तो मैं क्या कहूँगा भैया। उठ जागे मुझे पहचान के लक्ष्मण वीर वीर वीर। तो एक दर्दनाक सीन हुआ था, बहुत भारी। जी जी बिल्कुल। और उस समय मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने मुझे तराशा था उन्होंने मुझे इस स्टेज पे ला दिया था कि मैं उस सीन के अंदर ही अपने आप को खो गया था। जी बिल्कुल। और जो सामने दर्शक बैठे हुए थे शायद ही कोई हो जो रोया ना हो। लगभग पूरे दर्शक रोए थे, फूट फूट के रोए थे, आंखें सबकी नम हुई थी। इवन जो स्टेज पर हमारे बैठे हुए थे, हारमोनियम बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, उनकी आंखें में नम हो गई थी उस टाइम। तो वो सीन जो है बहुत ही दर्दनाक सीन, मैं आज तक नहीं भूल पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। कि सबसे वो और चीजों में तो रामचंद्र जी ने कभी इतनी हिम्मत नहीं हारी। श्री लक्ष्मण के लिए उनकी हिम्मत टूट गई थी उस टाइम, मेरी बाजू टूट गई है। तो वो दर्दनाक था। इतना विलाप 2 ही बार उन्होंने देखने का मिलता है उनकी तरफ से, सीता हरण के टाइम में या लक्ष्मण मूर्छित के टाइम में। वनवास तो बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गए थे, उन्हें कुछ यही नहीं पता लगा मैं राजमहल छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके वनवास जा रहा हूँ, ऐसा कुछ महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। चेहरों पर मुस्कान वही रही उनके, शालीनता और बिल्कुल ठंडापन वही रखे रामचंद्र जी जैसे कि यूजुअल होते थे वो। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एमए करने के लिए बाहर निकल गया। उसके बाद मेरी सर्विस में चला गया, मैं इस कारण से नहीं कर पाया, लेकिन लगाव मुझे आज भी बहुत है रामलीला से। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा दिल तमन्ना रहती है कि मैं इसमें किसी न किसी रूप में देखूं इसको। तो आप आए हो, बहुत अच्छा लगा है। आप जो ये अभियान चला रहे हैं, मैं कहता हूँ ये सराहनीय है, क्योंकि आज हमारे युवा जो है वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। तो आपका ये कार्य जो है शायद उनको सही रास्ते पे लेकर के आए। हमारे लिए सबसे बड़ा महाकाव्य 2 ही हैं, महाभारत है या रामायण है। आप उसमें अपनी तरफ से जो योगदान कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा ही आपका योगदान है, कम नहीं है। तो मैं तहलका हरियाणा का इस मामले में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ कि हम एक अपने संस्कृति को, अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उसमें आप तन मन धन से लगे हुए हैं, टाइम पूरा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप इसमें बड़ी मस्ती से लगे हुए हैं। ये नहीं है, बनावटी नहीं है आपका इसमें लगाओ, बहुत ही मस्ती का जो है वो सराहनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मेरे पास इससे ज़्यादा शब्द नहीं है कि मैं उसके लिए आपके लिए धन्यवाद के लिए कहूँ कि हाँ आपने अच्छा है। और मेरी तरफ से
मैं आपके पिता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस शुभ कार्य को किया जो कि आज तक चल रहा है। तो वो भी इसके बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शुभ कार्य किया था। ये तो कह ही रहा हूँ बार बार कि एक शख्सियत जिसने किया है उनका जरूर इंटरव्यू लें। उनकी आवाज़ आज भी मुझे उम्मीद है कि ऐसी होगी जैसे थी, और वो लेंगे तो लोग थोड़े जागरूक भी होंगे और उनके बारे में कुछ पता भी लगेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी 48-50 साल बाद नई 2 जनरेशन आ चुकी हैं। माना ये जाता है कि 20-25 साल में एक जनरेशन बदल जाती है। तो 48 साल के मतलब है 2 जनरेशन हमारी नई आ गई हैं। तो उनको यदि जागरूक करना है तो उनका इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी है। जी जरूर, आपने जो सलाह दी है, आपने आदेश किए, जरूर हम उस बारे में काम करेंगे। अभी सुन रहे थे आप, राजेंद्र यादव जी हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं जिनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जिन डायरेक्टर की ये बात कर रहे हैं डॉक्टर भूप सिंह निराला जी, वो सौभाग्य से मेरे पिताजी हैं, मैं उनका पुत्र हूं। और उनके बारे में जब इनसे मैं सुन रहा हूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पिता के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मुझे मिल रही हैं। तो इनके कहने से और लोग भी मांग कर रहे हैं, ज़रूर मैं उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा। उनके जो ज्ञान है, थोड़ा जो भी है उनके अंदर, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और इनके अलावा जो भी रामलीला मंचन से जुड़े हुए कलाकार हैं, बादशाहपुर में हो या जो भी आप लोग सुन रहे हैं, हमें अगर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर आपके नीचे दिए हुए हैं, उस पर आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हम उनका भी इंटरव्यू लेकर आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी ये जो पहल है तहलका हरियाणा की, आपको कैसी लगी, ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस बारे में जान सके कि पुराने कलाकार जो है, आज तक उनकी जो दिल की भावना है वो जुड़ी हुई है रामायण से, राम से। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपके क्षेत्र की हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर मिलता रहे। जय हिंद।